Morning beta. Today we will do exercise 11.3 and we are on question number 3. So in question number 3 there are two candidates, candidate A and B. Candidate A can do a work in 15 days, B can do same work in 18 days. और बेटा पूछता क्या है, हाउ मेनी डेज दे विल टेक इफ दे वर्क टुगेदर. अगर उसी काम को दोनों साथ मिलके करें तब कितना समय लेंगे. तो देखते हैं बेटा, वन डे वर्क ऑफ ए 1/15, वन डे वर्क ऑफ बी 1/18. दोनों से साथ मिलके काम कराना है तो दोनों का वन डे वर्क निकलेगा. वन डे वर्क ऑफ बोथ 1/15 प्लस 1/18. सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ गया बेटा 11/90. अब ये काम बेटा, कोई भी काम अपने आप में वन होता है, जिससे कराना होता है उसी के वन डे वर्क से डिवाइड कर दिया जाता है. दोनों से साथ मिलके कराना है तो दोनों के वन डे वर्क से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आएगा बेटा 90/11. 8 इंटीग्रल 2/11 days. So number of days they will take to finish the work together is 8 integral 2/11 days. This is question number 3 बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 हम सोल्व नहीं करेंगे बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपने सोल्व किया होगा बेटा और हो भी गया होगा बेटा. इजी क्वेश्चन है, सेम टाइप है, उसी टाइप का क्वेश्चन है. सो वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5 बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 बेटा. इन क्वेश्चन नंबर 5 there is a work. Mayank can complete this work in 10 days. Sushil can complete it in 12 days. And Mayank, Sushil, Mohan तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो उस काम को बेटा 4 दिन में ही क्या कर लेते हैं, कंप्लीट. मयंक का वन डे वर्क 1/10, सुशील का वन डे वर्क 1/12 और बेटा तीनों का वन डे वर्क 1/4. पूछा क्या गया बेटा, इन हाउ मेनी डेज विल मोहन कंप्लीट द वर्क अलोन. कितने दिन में मोहन अकेला काम पूरा कर लेगा. मयंक और सुशील का तो गिवन है और तीनों का भी गिवन है. मोहन का पूछा है, तीनों का वन डे वर्क है, इसमें से माइनस कर दो मयंक और सुशील का वन डे वर्क. किसका आ जाएगा बेटा, मोहन का. मोहन का वन डे वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का वन डे वर्क 1/4 माइनस करो बेटा वन डे वर्क ऑफ मयंक एंड सुशील. सिंप्लीफाई करेंगे बेटा एलसीएम लेके, एक साथ एलसीएम ले लेते हैं. क्या आएगा बेटा एलसीएम 60. 4 की टेबल में बेटा 15 पे माइनस 10 की टेबल में 6 पे एंड 12 की टेबल में 5 पे. बेटा ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा. 15 माइनस 11 60. कट करो बेटा 1/15. So this is one day work of Mohan. So Mohan will take कितने दिन लेगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल कर दो 15 डेज. पूरा काम करने में 15 डेज लेगा बेटा. ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे. तीनों का जीवन था और मयंक और सुशील का भी, मोहन का नहीं था, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं. अब वो काम मोहन कंप्लीट करेगा तो क्या करेगा 15 डेज. वन डे वर्क 1/15 है तो पूरा काम करने में इसका रेसिप्रोकल 15 डेज. सो बेटा क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 बेटा there is a work. Vikram and Vinay can do a work together in 20 days. दोनों मिलके उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं. Vinay can do the same work alone in 30 days. विनय उस काम को अकेला करेगा तो 30 दिन में करेगा. और बेटा फिर क्या कहता है कि 8 दिन तक तो दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं. उसके बाद विक्रम काम को लेफ्ट कर देता है और चला जाता है. बेटा बाकी बचा हुआ काम विनय ने करना है तो कितने दिन में करेगा. तो बेटा हम इस क्वेश्चन में ये निकालेंगे कि 8 दिन में कितना काम तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया, कितना काम रिमेनिंग है, और फिर हमें पता चलेगा रिमेनिंग वर्क विनय कितने दिन में पूरा करेगा. तो विक्रम एंड विनय कैन डू वर्क टुगेदर इन 20 डेज. दोनों का वन डे वर्क बेटा 1/20 और इसका वन डे वर्क बेटा विनय का वन डे वर्क 1/30. वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज. वर्क डन इन 8 डेज. 8 दिन में कितना काम हो चुका है, work done in 8 days.
दोनों साथ काम करते हैं 8 दिन तक, तो एक दिन में बेटा कितना काम करते हैं 1/20। 8 दिन में कितना करेंगे मल्टीप्लाई बाई 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2/5। उस काम का इतना पोर्शन वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम पता करते हैं रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क बेटा, वो काम अपने आप में 1 था बेटा, कोई भी काम अपने आप में 1 होता है, तो 1 माइनस 2/5 क्या आएगा बेटा आपका, यहाँ से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे 3/5। काम का इतना हिस्सा अभी करना बाकी है बेटा, और ये काम विक्रम तो लेफ्ट कर गया बेटा, विक्रम तो लेफ्ट कर गया। कौन करेगा इस काम को, इस काम को विनय करेगा। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय विनय टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय विनय टू कंप्लीट द वर्क क्या होगा बेटा, रिमेनिंग वर्क क्या है 3/5। जिससे भी ये काम पूरा कराना है उसी के 1 डे वर्क से डिवाइड करते हैं। विनय से कराना है तो विनय का 1 डे वर्क क्या है बेटा 1/30। वी विल डिवाइड इट बाय 1/30, 3/5 मल्टीप्लाई 30/1, 5 6 जा 36, 3 जा 18 डेज। बचा हुआ काम पूरा करने के लिए अब भी बेटा विनय को कितने दिन लग जाएंगे 18 दिन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। वर्क डन इन 8 डेज रिमेनिंग वर्क, और उसके बाद हम बता सकते हैं कि विनय कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 देयर आर 2 पाइप, इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप। जैसा बेटा आपके घर में जो टैंक होता है उसमें भी होते हैं एक तो इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप। एक पाइप तो टैंक को साफ करने के लिए लगाते हैं और एक पाइप टैंक को फिल करने के लिए। तो फिल करने वाली का काम क्या बेटा, ये तो बेटा इसको फिल कर रही है, पॉजिटिव काम है, और खाली करना ये तो एक तरह से नेगेटिव काम है। ठीक है ना, खाली करना यानी कोई काम कर रहे हैं उसको कम कर देना। ठीक है, फिर क्या करता है, दोनों पाइप बेटा एक साथ ओपन कर देता है, फिर पूछता है कितने समय में टैंक फिल हो जाएगा बेटा। अब आप मुझे बताओ, अगर बेटा एक ही पाइप चलती तो 1/4 आवर में, ये क्या है बेटा उसका 1 आवर वर्क है, और 4 आवर में क्या हो जाती है वो फिल हो जाती। लेकिन अब ओपन कर दिया बेटा, इसका 1 आवर वर्क क्या है 1/10। तो इस सिचुएशन में जो 1 आवर वर्क होगा, दोनों पाइप एक साथ ओपन होगी, वो क्या होगा बेटा, इसका काम तो फिल करने का है, लेकिन इस काम को ये कितना कम कर दे रही है -1/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आएगा 20, 4 5 जा 20, 10 2 जा 20, सॉरी, दिस इज 1 आवर वर्क ऑफ बोथ पाइप एंड टुगेदर क्या है बेटा वो ओपन। दोनों पाइप का 1 आवर वर्क है। तो बेटा दोनों एक साथ ओपन है, तो कितने समय में टैंक को फिल करेंगे, कितना टाइम लेंगे, टैंक विल बी फिल इन, इसका रेसिप्रोकल कर दो बेटा, क्योंकि टैंक अपने आप में 1 है और किससे फिल करना है, दोनों को एक साथ ओपन करके 20/3। इसको मिक्स में चेंज करेंगे 20/3 को, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर 6 इंटीग्रल 2/3 आवर। तो इस टाइप की क्वेश्चन में माइनस होता है क्योंकि आउटलेट पाइप अपोजिट काम कर रही है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट मेन है। अगर ये आप कर लेते हो आंसर सही आएगा बेटा। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। देयर इज अ स्विमिंग पूल एंड वी हैव टू फिल दिस स्विमिंग पूल यूजिंग 3 पाइप्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पाइप टेक 20 आवर्स। बेटा फर्स्ट पाइप, पहली पाइप अगर ओपन करते हैं तो वो स्विमिंग पूल फिल होने में 20 आवर्स लगते हैं। सेकंड पाइप 15 घंटे में फिल करती है। थर्ड पाइप 18 आवर्स में करती है। तो बेटा वो जो स्विमिंग पूल है उसमें 3 पाइप है, तीनों का टाइम अलग अलग है। फर्स्ट पाइप 20 आवर्स में, सेकंड 15 में, थर्ड 18 में। अब पूछता है अगर मैं तीनों को ओपन कर दूं तो कितने समय में स्विमिंग पूल फिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो तीनों को ओपन करेगा तो काम तीनों करेंगे,
तो तीनों का 1 आवर वर्क निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पाइप का 1 आवर वर्क 1/20, सेकंड का 1/50, थर्ड का 1/80, तीनों का मिल के 1 आवर वर्क, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों पाइप अगर मिल जाती हैं तो उनका 1 आवर वर्क क्या होगा बेटा? 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/80। इनका एलसीएम लेंगे बेटा 20, 15, 18 का एलसीएम आएगा 180। 20 की टेबल में 9 पे, ठीक है, 15 की टेबल में 12 पे एंड 18 की टेबल में 10 पे। इनको बेटा ऐड करो, 9 प्लस 12 21 प्लस 10 31/80। ये क्या बेटा 180, ये क्या है? तीनों पाइप का 1 आवर वर्क, क्या है बेटा? 1 आवर वर्क ऑफ 3 पाइप। ये 1 आवर वर्क है। अब बेटा इस स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए तीनों पाइप को ओपन कर दिया, तो स्विमिंग पूल को फिल करने का काम अपने आप में 1 है। कर कौन रहा है बेटा? तीनों पाइप मिलके, तो तीनों पाइप के 1 आवर वर्क से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय बोथ, नंबर ऑफ वर्क, नंबर ऑफ आवर्स दे विल टेक टू फिल टुगेदर। एक साथ भरने में कितना समय लेंगे बेटा? क्या होगा बेटा? स्विमिंग पूल को भरने का काम 1 है बेटा, किससे कराना है? तीनों से मिलके, तो तीनों का 1 आवर, 1 आवर्स, ठीक है। 180/31 आवर्स। इसको चेंज कर सकते हो आप बेटा मिक्स में। 180 को डिवाइड करो 31 से, 6 से तो ज़्यादा चला जाएगा बेटा, 5 से करो, 5 बन 5, 5 से 15, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? 5, 7 - 5 25। इसको आप लिख सकते हो 5 इंटीग्रल 25/31 आवर। तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो जल्दी होगा। 5 आवर्स 25 इंटीग्रल 31 आवर्स में क्या कर देंगे? टैंक को फिल कर देंगे। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.3। अच्छे से फिर नोटबुक में सोल्व करेंगे, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय बेटा।